पाठ से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवश्य पता होना चाहिए। दोस्तों, हम हर दिन व्रत, उपास, पूजा, दान पुण्य अधिक करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण उस दान पुण्य का, उस व्रत का, उन सब चीजों का पूरा लाभ हम नहीं ले पाते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि कौन सी वो गलतियां हैं जो कि हमें नहीं दोहरानी चाहिए। यदि आप इन गलतियों को दोहरा रहे हैं तो जब से आप इस वीडियो को देखते हैं, प्लीज आप इस पर ध्यान दें और इन गलतियों को ना दोहराएं। आपको इसका शुभ परिणाम धीरे धीरे मिलने लगेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा ही आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन बदलेगा जरूर। नियम का पालन करने से अवश्य लाभ होता है। जैसे हम भोजन पकाते हैं, तो यदि हम स्टेप बाय स्टेप भोजन को पकाते हैं तो उसका स्वाद और उसका निखार और उसकी जो तासीर होती है, जैसे उसका जो गुण होता है, वो सभी चीजें हमें मिलती हैं नियम का पालन करने से। तो इसलिए नियम बहुत आवश्यक है। हमें अपने जीवन में भी एक ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए, एक अपने आप को अलग दिशा में ले जाने के लिए बहुत सारे नियमों का भी पालन करना पड़ता है। जैसे स्कूल के नियम होते हैं, हर ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं अक्सर आपको पूजा पाठ के नियम बताती रहती हूँ, तो पूजा पाठ में स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो देखिए, यदि आप वृद्ध हैं, आप बालक हैं, आप बीमार हैं, तो आपके लिए कोई भी नियम लागू नहीं होता है। पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं। स्नान के क्या नियम है? स्नान का ये नियम है कि सबसे पहले तो आपको सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी अहम बात, स्नान करने के बाद आपको कभी भी बिना धुले वस्त्र, यानी एक बार भी आपने यदि वस्त्र को पहना है तो उस वस्त्र को कभी भी आपको पहनना नहीं चाहिए। स्नान करके जो आपने अपने शरीर को ऊर्जावान बनाया है वो कम हो जाता है। और कभी भी वस्त्रों को उल्टा तह नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कभी जब वस्त्र को धुला जाता है तो फैलाने के लिए उल्टा रखा जाता है, और उसे जब हम प्रेस करते हैं, रखते हैं अपनी अलमीरा में, तो उसे सीधा ही रखना चाहिए। ये भी एक नियम के अंतर्गत आता है। दूसरी अहम बात दोस्तों, कि कभी भी हम बिना पूजा पाठ किए, बिना ईश्वर को याद किए, बिना कोई दान पुण्य किए किसी भी तीज त्योहार में स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। जब भी कोई बड़ा तीज त्योहार आता है तो हम पहले ईश्वर का ध्यान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, उनको अपनी बनी हुई रसोई की चीजें भेंट करते हैं, उसके बाद हम अपने भोजन को करते हैं। तो इस तरह से यदि आप एक नियम बना के चलते हैं तो निश्चित ही समृद्धि भी आती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है, साथ ही आपके परिवार में एकता भी रहती है। ये देखने में आपको छोटी समझ में आ रही होंगी, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ता है। तो ये नियम आपको अपनाना चाहिए। दूसरी अहम बात दोस्तों, आपको अपने जीवन में शुभता लाने के लिए, अपने घर में नकारात्मक, जैसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं हमारे घर में, किसकी एनर्जी पॉजिटिव है, किसकी एनर्जी नेगेटिव है, ये हमको नहीं पता है। हर दिन आपको कपूर गुग्गल की धुनी अक्सर हम बताते हैं, जिसे अगियारी भी कहा जाता है। तो आपको गुड़, काला तिल, शुद्ध देसी घी, गाय का हो तो ज्यादा अच्छा है, उसमें लौंग, इलायची, तेज पत्ता, पीली सरसों आदि डालकर एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए ये धुनी बनाकर आपको रखनी चाहिए। इससे भी आपको बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में होता है, तो आप इसे बनाकर रखें और इसे सुबह शाम, अक्सर लोग पूछते हैं कि अगियारी हम कब करें, सुबह करें कि शाम करें, तो दोनों ही समय आपको करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप 12 बजे पूजा कर रहे हैं तो 12 ही बजे लेकर घूमने लगे। सुबह जब हम सूर्योदय के साथ में उठे या सूर्योदय से 1 घंटे 2 घंटे बाद भी आप उठते हैं, तब पर भी ये सारे नियम अपना सकते हैं। इसका शुभ परिणाम ही आपको मिलता है। यदि आप किसी ऑफिस ड्यूटी नौकरी पर जाते हैं तो शाम को तो अवश्य ही आपको करना ही चाहिए। दूसरी अहम बात, कि आपको अपने पूजा मंदिर में कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं गलती करना चाहिए। जैसे कि गंगा जल जरूर रखना चाहिए, बिना गंगा जल के आपका पूजा मंदिर नहीं होना चाहिए। छोटे से ही बर्तन में आप रखें, आपको रखना जरूर चाहिए। पूजा मंदिर में बहुत सारी चीजें, यानी कि आपने पुस्तकें बहुत सारी इकट्ठा कर ली हैं, आप बहुत सारी टूटी फूटी चीजें हो गई, चाहे भगवान का बर्तन हो गया, चाहे हम बात करें खंडित मूर्तियां ही क्यों ना हो,
अक्सर हम आपको वीडियो में रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि इसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप इसको समय समय से ध्यान देते रहें। जैसे कि अभी नया साल आया है, बहुत सारे लोगों के घर में नए साल के कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर भी है, उसे आप विसर्जित करिए। विसर्जित करने का तरीका बिल्कुल आसान है। एक बड़े से बकेट में आप सारी चीजें डालिए, धीरे धीरे वो विसर्जित यानी कि मिक्स हो जाएंगी। आप हाथों से मिक्स करके उसे किसी पब्लिक प्लेस मतलब पार्क में कहीं भी खड्डा खोद के उसे आप दबा सकते हैं। कोई भी भगवान की फोटो है खराब हो चुकी है, उसे भी आपको विसर्जित करना चाहिए। इस तरह से आपकी जो हमारी वैदिक पुस्तकें होती हैं, हमारी जो गीता, भागवत, रामायण, इस तरह की पुस्तकें भी खंडित, उसे आप बाइंडिंग करवा लीजिए, उसे आप रिपेयर करवा लीजिए। ऐसा नहीं कि टूट गई तो आप उसे फेंक ही दीजिए। जब तक हो सके तो आप उसे रिपेयर करवा के फिर से आप उसे पंचामृत से स्नान करा के आप वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ धातुओं की मूर्तियां हैं, वो खंडित हो जाती हैं, तो अब वो क्या करें, परेशान हो जाते हैं। अक्सर बहनों के कमेंट आते हैं, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। क्योंकि जब हम लगातार किसी एक स्थान पर पूजा करते हैं, किसी एक आसन पर बैठकर पूजा करते हैं, किसी एक देवी देवता की पूजा करते हैं, एक ही मंत्र का जाप करते हैं, तो वो सारी एनर्जी हमारी कनेक्ट होती है और उस एनर्जी से जो ऊर्जा निकलती है वो आपको ऊर्जावान बनाती है, आपके मनोस्थिति को अच्छा रखती है। तो इसलिए इन सब बातों का बहुत खास प्रभाव पड़ता है। हम लोग फटाफट से आते हैं, भगवान को स्नान कराया, चंदन टीका लगाया, पुष्प चढ़ाया, भोग लगाया और फटाफट से हम सोचते ही पूजा हो गई। ये पूजा नहीं है, ये तो पूजा का एक भाव है जो हम ईश्वर को अपनी तरफ से देते हैं। बैठकर पाठ करना, बैठकर मंत्रों का जप करना, कुछ देर हम ध्यान में ईश्वर को अपने बिंदु पर केंद्र बिंदु पर ध्यान करते हैं, वो है पूजा। उससे शुभ परिणाम आपको मिलते हैं और आप एक सकारात्मक सोच वाले बनते हैं। आप अपने जीवन की विषम स्थितियों में अपने सूझबूझ से उस कार्य को करने में सक्षम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा धन प्राप्ति के लिए ही पूजा करते हैं, हमेशा खुशियों के लिए ही पूजा करते हैं। हम अपने जीवन के कार्यों को, जिस कार्य के लिए आपका मनुष्य जन्म हुआ है, वो कार्य आप सही तरीके से सही समय पर सही चीजें करके, जैसे कि आपके स्कूल में एग्जामिनेशन होता है और आप जब पेपर देने गए हो और सही उत्तर आप नहीं लिख कर आओगे तो आप फेल हो जाओगे। उसी तरीके से इस जीवन के एग्जामिनेशन में यदि हम सही समय पर सही काम नहीं करेंगे तो हम उसमें फेल हो जाएंगे, तो वो हमें उसका अच्छा लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए हम ईश्वर के निकट में रहते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं। जाने अनजाने में जो कुछ गलतियां हो जाती ईश्वर हमें माफ करते हैं, ये भी है। ईश्वर बहुत ही दयालु है। जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे के बहुत सारे अवगुण माफ करके उसे प्यार करती है, उसके हर गुण को निखारने का प्रयास करती है कि अब हमारा बच्चा सुधर जाए, अब आज से एक नई हम शुरुआत करेंगे। इसी तरह से हमारे ईश्वर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार कोई गलत काम कर दिए तो उसका अशुभ परिणाम ही हमको मिलेगा। तो ये भी हमें अपने ईश्वर पर विश्वास करके ये सारे काम करने होते हैं। और व्रत से जुड़ी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी है, अक्सर मैंने आपको वीडियो में भी बताया है। जैसे स्नान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के स्नान करने के तुरंत बाद हमें उतरे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फटे पुराने जले कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। उसी प्रकार से व्रत, जैसे आपने नवरात्रि का व्रत किया या कोई भी व्रत है, गलती से आपने कुछ खा लिया, व्रत वाले दिन कुछ भी आपने ग्रहण कर लिया, तो अब ऐसा नहीं कि गलती से एक बार ही आपने खाया तो चलो भाई अब मेरा व्रत टूट गया, अब तो चलो हम भोजन करते हैं, थाली परोस दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत एक बार आप गलती से गिर गए तो क्या वापस से आप गिरना चाहेंगे? नहीं ना। तो इसलिए जब भी गलती से आप, वैसे तो जब भी हम बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा भाव से रहते तो ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में कभी कभी हमारा दिमाग, मन खिन्न रहता है, परेशान रहता है, तो ऐसी गलती हो जाती है। तो ऐसे में जब भी आपको एहसास हो कि हमने गलत काम किया, तुरंत आप उस चीज को बाहर निकालें, थूकें, अपने मुख को साफ करें, 16 बार कुल्ला करें। उसके बाद आप फिर ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने व्रत को कंटिन्यू रख सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप ये भूल कभी ना करें किसी भी व्रत में। कोई बड़ा से बड़ा त्योहार है, कभी भी है, तो ऐसी आप ना करें। और जैसे बीमार और वृद्ध और बालक पर कोई नियम लागू नहीं होता है, बिना स्नान किए भी वो मंत्र जप कर सकते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकते हैं। बच्चों को भी हम गंगा जल का छींटा लगाकर किसी व्रत त्योहार में उनको अपने साथ बिठा लेते हैं, उनके मस्तक पर तिलक लगा देते हैं, उनके हाथों पर मौली बांध देते हैं, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको पास में बिठाकर।
है ना। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हमें हर दिन पूजा उपासना नित्य कार्यों में आपने शामिल करना चाहिए और ईश्वर की कृपा के लिए नियमों का भी पालन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको इस तरह की बातें और भी लेकर आऊंगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।